ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडायै नमः। अरे बाप रे, कहीं दिखा नहीं वो मैं आधा रोज गया मैं ढोली हूँ ना। आए बाबा रे, छोड़ दे मैं। अब तेरे आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। आज के बाद ऐसा किसी के साथ करेगा तो नहीं। उठ खड़ा हो। आज के बाद बिना जाने बिना परखे किसी के साथ कोई ऐसी उद्दंडता मत करना। ना करा बाबा, अन्यथा इसका परिणाम दुखद ही होगा। ठीक है, मैं तेरे आंखों की रोशनी वापस लाता हूँ। मेरे साथ 3 बार जिस मंत्र का मैं उच्चारण करूँ उसी मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हाँ बाबा। ओम नमः शिवाय। 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 खुश रहो, खुश रहो। बाबा बड़ा शक्तिशाली हैं आप। दिखाएला पूरा सब मारा ही दिखाएला। ठीक है, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दिया। अब मेरा यहाँ रुकने में कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं अब यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। बाबा आप न जाएं, आप बैठे आराम करें। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और हमारे ठाकुर साहब हैं आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे ठाकुर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। हमें भेजें कि जाओ इस मंदिर में अद्भुत दृश्य देखना है। देखा जा रहा है, जाके पता करो कौन से महात्मा है। तो इसीलिए बाबा आया हूँ। तुम्हारे इस उद्देश्य में परस्वार्थ छिपा हुआ है। हाँ, सो मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी हाँ, करूंगा। बाबा जी। ठीक है, उन्हें बुला कर लाओ। हाँ, गुरु महाराज आप बैठे। ठाकुर साहब और क्या बात है? आप आइए, अंदर आइए, मंदिर के अंदर आइए। बाबा जी पधारे हुए हैं। आइए सागर से। सागर सिंह, ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। अच्छा, इनकी लीलाट पर की लालिमा बता रही है कि बाबा से आज हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। इन्हें जगाया जाए, इससे कुछ बातें करेंगे। ठीक है गुरु साहब, चरण की सेवा किया जाए। खुश रहो महाराज जी, यदि मेरे काज से कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और साथ साथ ठाकुर ज्वाला का प्राण स्वीकार हो। सदा सुखी रहो ज्वाला सिंह, सदा सुखी रहो। योगी का कर्तव्य है क्षमा देना, उन्हें दंड देना नहीं, उचित राह बताना, अन्य राह नहीं। सो मैंने तुम्हारे सहयोगियों के सभी दंडताओं को क्षमा कर दिया। महाराज सागर सिंह हकीकत में बहुत पहुंचे हुए बाबा है।
सही बात है ठाकुर साहब। महाराज आपके दर्शन क्या एक अमृत सा वरदान मिला, मेरी इस पावन भूमि में मानो व्रत मंगल का मिला। संकेत सफलता का पा करे एक कीर्तिवान कल्याण मिला। कह रहा हृदय मम बार बार, अरे हम भक्तों को भगवान मिला। हे नारायणवासी, हे सूर्योदय, हे परमात्मा परमेश्वर, आपके दर्शन पा करके ये मेरे विजयपुर नगरी और विजयपुर के वासी साथ साथ मैं भी धन्य हो चुका हूँ। यदि आपका आदेश हो तो कुछ कहूँ आपसे। कहो, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, सोचा हुआ कार्य कहीं पूरा नहीं होता महाराज। जिस कार्य के लिए मैं अपने सेनानायक भेजता हूँ कि चाहिए सेनानायक ये कार्य पूरा करके आइए, सेनानायक अधूरे से लौट आते हैं, कार्य पूरा नहीं होता महाराज। अतः आपसे निवेदन है महाराज कि मेरी फूटी हुई तकदीर में क्या लिखा है, मेरी भाग्य रेखा देखे और बताए तो सही। इस कारण से ठाकुर द्वारा मेरा कार्य पूरा नहीं होता है। अवश्य बताएंगे। बोलिए महाराज। आश्चर्य जमींदार, उस आश्चर्य को मैं जानना चाहता हूँ, उससे क्या थोड़ा चाहता हूँ महाराज। मेरी बात सुनो। बोलिए महाराज। कैसी बात करते हैं महाराज? हाँ इतना निर्दयी नहीं हूँ महाराज कि मैं बच्चा व बच्ची नहीं समझूंगा। अभी आप मुझे जानते नहीं महाराज। सागर सिंह सब मैं जान गया। साधु हो या महात्मा हो, कोई भी विज्ञान हो, अभी 1000 तो 1000 रुपए दूंगा। इधर की बात उधर हो जाएगी, अच्छी बात खराब हो जाएगी, खराब और अच्छी हो जाएगी। सुनिए महाराज। बोलिए बोलिए बाबती बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए बाबती बोलिए। बात क्या है मुझे जल्द बतलाइए। आगे का बताकर ऐ बुरी राजगी हरी राम तो मुझे धन का लाल लालच दूंगा महाराज। 10-20 हजार नहीं, लाख तो लाख दे दूंगा। बोलिए सही क्या बात क्या है? एक योगी को धन का लालच दे रहे हो? मेरे लिए दौलत, ये धन, सारी सामग्री व्यर्थ और बेकार है। मेरा धन तो प्रभु की भक्ति है। तो बताइए महाराज जी, ऐसी कौन सी बात है तो उस बात को बताने में आपकी जिभ्या लहरा रही है? बोलिए। अगर जानना ही चाहते हो हाँ, तो फिर सुनो। बोलिए महाराज। ये सुनो। ज्वाला से तुम्हारे पूर्वजों ने दक्षिण दिशा में आने से तुम्हें रोका था।
तुम्हें कैसे लगे? मैं तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। सागर सिंह, ये बात सत्य है कि मेरे चाचा प्रताप सिंह ने कहा था कि ज्वाला कभी तेरा शिकार खेलने का मूड बने तो पूर्व जाना, पश्चिम जाना, उत्तर भी जाना, कभी दक्षिण भी जाना। और एक सत्य सुनो। और क्या बात है? तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है? सागर सिंह, ये भी बात सत्य है। इन्हें इस बात का क्या हुआ? कोई जरूर राज जरूर है। बोलिए महाराज। 1 वर्ष पहले तुम्हारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। सागर सिंह, ये भी बात सत्य है कि मेरी बेटी 1 साल पहले मेरे हवेली में जन्म लिया था। हाँ, और वहीं से तुम्हारे भाग्य का लेख शुरू होता है। साधु नहीं पाखंडी है, एक ढोंगी है। अरे मैंने अपने बारे पूछा है, अपने तकदीर के बारे पूछा है महाराज। मेरी साल भर की बच्ची है, साल भर की अनमोल बालक है। उसके बारे में ऐसे कहते तो सुन नहीं आती कि बिना ब्याहे मां बनेगी, सारी जागीर में हिस्सा बनवाएगी। धिक्कार है महाराज, धिक्कार है तुम पर। हाँ बोलो। ये भूल रहे हो तुम कि बच्चों की तकदीर माँ बाप से लिखी होती है और माँ बाप की तकदीर बच्चों से लिखी होती है। वो तुम्हारी बात जायज है, लेकिन महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बच्ची बिना ब्याहे मां बने। ये ब्रह्मलेख है, तुम्हारी तकदीर में यही लिखा हुआ है। तुम्हारा यश वैभव तुम्हारी बेटी एक क्षण में मिट्टी में मिला देगी, लड़की बना देगी तुम्हारी पुत्री नहीं, और बिना ब्याहे ही एक दिन वो मां बनेगी। नहीं, ऐसा तनाव प्रयोग महाराज। यदि ऐसा हुआ तो पूरे विजयपुर गांव को उथल उथल मचा दूंगा। कहते ये बात झूठ है। ज्वाला सिंह, हाँ, मैं एक योगी हूँ और अगर मैंने तुम्हें श्राप दिया होता तो उसे मैं झूठा कर सकता था, परंतु ब्रह्मवाणी को मैं झूठा कर दूं ऐसा मुझ में शक्ति नहीं है। नहीं मानता तेरी ब्रह्मवाणी को, मैं नहीं मानता हूँ और न मान के तराज हूँ। तेरे पुराने पापों का ये फल तुझे मिला है। जिस प्रकार तुम्हें अपने विजयपुर के गरीब जनताओं पे किया है, याद कर ज्वाला सिंह। क्या अपने ही लड़के के गरीब माली का जब डोला आ रहा था, तुमने उसकी पत्नी को अपनी हवेली में उठा लिया था और उसके अस्पताल उसकी हत्या कर दी थी तुमने। उसी की आह भगवान तक पहुंची और तेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जिस प्रकार तूने दूसरों की इज्जत से खेला, जिस प्रकार दूसरों को कलंकी बनाया, उसी प्रकार तू भी कलंकी हो। भगवान 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 क्या होता है? ज्वाला सिंह के बीच में भविष्य बोलने वाला भगवान क्या होता है? भगवान कौन होता है? असुर मेरी बात ध्यान से। यदि तू कह नहीं, यदि एक बात नहीं कहा कि झूठ है, तो तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं।
ज्वाला लपट गई, जल के राख हो जाएगा। ये सत्य है और सत्य होकर ही रहेगा ज्वाला, सत्य होकर ही कहीं ज्वाला कह देखिए बात झूठी है। सागर से तुम इसके मंत्री हो और मंत्रियों का कर्तव्य होता है कि अगर राजा गलत राह पर जा रहा है तो उसका उचित मार्गदर्शन करके उसे उचित राह में ले जाए। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मंत्री कर्तव्य भी होता है कि उसके राजा कोई असर बोले तो मंत्री सही नहीं करता। सत्य को असत्य साबित करने वाला मैं नहीं हूँ। भगवान ने जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। पाप तूने तुझे राष्ट्रपाल में कहता हूं, कह दे ये बात झूठ है। अरे तेरी जिभ्या कट के किरकिर ही गई हरामजादे। मेरी अनमोल बालक साल भर का एक मास का नौथा है मेरी बेटी, साल भर की लड़की और उसके विषय में ऐसा बोलता है कि बिना ब्याहे मां बनेगी, सारी जागीर में हिस्सा बनवाएगी। ज्वाला सिंह, तेरे क्रोध से भयभीत तेरे नगर के लोग होते होंगे। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैं तेरे इस खंजर को देखकर अपनी मृत्यु के भय से ब्रह्मवाणी को झूठ कह दूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान से मृत्यु का भगवान ठाकुर ज्वाला मुझे मृत्युलोक से न भेज दिया है। मैंने ज्वाला खिलाफ बोला था, इसी दंड के कारण निवासियों, अच्छी तरह तुम्हें ज्ञात है कि ठाकुर के खोल ठाकुर के खिलाफ निकली हुई बात है। उठाए हुए हाथ काट दिए जाते हैं। आज हुई है ठोगी, तुम्हारा उच्चारण कर दिया। नंबर 1
के भक्त को तूने मारा है, ये मत समझना कि तूने भगवान के भक्त को मारकर अपनी तकदीर के लेख को बदल दिया। धरती का भगवान बनने की जो चेष्टा की है तूने, अरे मूर्ख, धरती में जो पैदा हुआ है उसे मरना है। और एक बात ध्यान से सुन ले, कहां से बोलता है? सामने आ। तेरा काल विजयपुर में पैदा हो चुका ज्वाला, तेरा काल विजयपुर में पैदा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ है तो कसम मेरे माँ बाप में दूध और खून की पूरे विजयपुर गांव में खून की नदी बहा दूंगा। सागर सिंह, अरे हवलदार, सुना तुमने? हाँ हवलदार, पूछो ये बाबा से, किसके घर में पैदा हुआ है मेरा काल? पूछो इससे। बाबा इस दुनिया में नहीं रहा, खत्म हो चुका ठाकुर साहब। अभी तक तो पाप हुआ है सागर सिंह। यदि ये मर गया बिना बताए हुए तो होगा महापाप, महापाप, महापाप हो गया। विजयपुर वासियों, तुमने बहुत बुरा किया है। 84 के काल को पैदा करके बहुत बुरा किया रे, बहुत बुरा किया है। तुम्हारा तीना खाना 16 साल हराम ने कर दिया, तो मैं भी अपनी मां की औलाद नहीं। इस पर खंडी की लाश उठा करके गंदी नाली में डालते, कीड़े मकोड़े खाए, ठाकुर ज्वाला का दुश्मन है। ठीक है हवलदार, पहले फेंक दो इसको पीछे। विजयपुर वासियों, तुम लोगों ने आज तक पूरे गांव में रंग की होली खेला है ना? कसम है आज मेरे माँ बाप के दूध और खोल के, आज के बाद पूरे गांव को ऐलान करता हूं मैं, पूरे गांव तो खून की न होली खेलाया और खून की ना शुरू लाए तो मैं भी अपनी मां की औलाद। मैं देखता हूं किस तरह तुम चैन से खाते हो, चैन से रहते हो। अभी तक आप लोगों ने